देखिए, इंद्रियां शक्तिशाली कही गई हैं, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है। मतलब इंद्रियां जो है मन से नीचे का कॉलम है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा गया है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। मन बुद्धि के अंतर्गत आता है, और आत्मा बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। कोई कुल मिलाकर क्या हुआ? आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इस सबसे देखो, मतलब ये आरोही क्रम है। आरोही सबसे पहले आएंगी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर आएगा मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। यदि मनुष्य आत्मा में स्थित हो जाए तो सभी चीज पर नियंत्रण अपने आप पा सकता है। जैसे कोई कोई राजा पे नियंत्रण कर ले तो सैनिक अपने आप उसके मतलब बस में हो गए। अब कह दो फिर राजा पे नियंत्रण कैसे किया जाए? यदि व्यक्ति अपना पूर्ण मन भगवान में लगा दे तो वह सभी चीज पे अपन आसानी से विजय पा सकता है। क्योंकि मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मन लगा दिया भगवान में तो इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। भाई एक बात है, अगर आपका मन भगवान में लग गया तो इंद्रियां बेकार हो गई, क्योंकि मन जो है इंद्रियां मन से नीचे हैं। इंद्रियां बिना मन के इंद्रियां नहीं चल पाती हैं। इंद्रियों को अगर चलने की जरूरत है तो मन चाहिए उन्हें। और मन आपने भगवान में लगा दिया या आत्मा में स्थित हो गए तो इंद्रियां अपने आप। तो इसलिए कहा गया सारी, अगर आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अपने आप बस में हो जाती हैं। तो अगर इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना मन भगवान में लगाना पड़ेगा। मन जब इंद्रियों से हटा देगा तो इंद्रियों के पैर ही नहीं बचेंगे, इंद्रियां चल ही नहीं पाएंगी, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी। ऐसे समझिए जैसे एक रथ है, जो उसमें बैठा है वो आत्मा हो गया रथी। जो रथ चला रहा है वो मन हो गया। जो रथ का सारथी है वो मन हो गया। और जो वो घोड़े चल रहे हैं वो इंद्रियां, और उसके विषय जो अपने विषय की ओर हमेशा आकर्षित होती हैं इंद्रियां। ये मतलब है। तो अब कितनी अच्छी बात हो गई भाई कि अगर आपको पूर्ण नियंत्रण पाना है तो कैसे आत्मा में स्थित हो जाओगे। आत्मा में कैसे स्थित होगे? जब अपना मन भगवान में लगा दोगे। क्योंकि जब मन हटा दोगे इंद्रियां बिना मन के नहीं चल सकती। तो जब आप आत्मा में स्थित हो गए तो इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कबर में आ गए। भगवान कृष्ण इसमें कवर करने की बात कर रहे हैं कि आप कैसे मुक्त होंगे। तो अपना मन भगवान में लगा दीजिए। आपने बहुत ऐसे देखा होगा कि लोग कोई अच्छी चीज देख लेते हैं तो उन्हें समय का भान नहीं रहता, फिर उनके पैर नहीं दर्द करेंगे। उन्हें कोई चीज नहीं समझ आती क्योंकि उनका मन लग गया उसमें। अगर इंद्रियां अपने आप नहीं चल सकती, इंद्रियां का मतलब मन के बिना ये नहीं चल पाती हैं। ये मन को लेके ही तभी कार्य कर पाती हैं।